हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ से जो सालाना 6,000 रुपया मिलता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 5 साल से बेमिसाल चल रहा है ये। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये 6,000 पेंशन वाला किसान सम्मान निधि योजना के लाभ नहीं ले पा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे भरना है और क्या स्टेप है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसान सम्मान निधि योजना के लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, समय न लगाते हुए सबसे पहले मैं आपको बोलूं तो मेरा नाम गोविंद पंडित है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फैक्ट अपडेट बताता हूं, इसीलिए चैनल का नाम भी दिया हूं ऑनलाइन फैक्ट अपडेट। इस चैनल पर आपको हमेशा अपडेट अच्छी अच्छी मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, सीधा हमारे साथ वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस पोर्टल पर आ जाना है और इस पोर्टल पर आ जाने के लिए आपको मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप फिर भी डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आप इसको बैक करेंगे एक बार और आप यहाँ पर लिखेंगे पीएम किसान गवर्नमेंट.इन। तो आपको ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पहला ही पोर्टल आ जाती है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करते हैं थोड़ी समय लग सकती है, या तो इस प्रकार के आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ये पिकअप है। आपको यहाँ से ऐसे करके हटा लेना है और हटा लेने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू फार्म रजिस्ट्रेशन, और न्यू फार्म रजिस्ट्रेशन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे भी दिया रहता है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं से क्लिक कर लेता हूँ। और मैं एक बात और, इसके बाद जब आप आ जाते हैं तो ये पहला ही पोर्टल है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रूरल और अर्बन देखने को मिलेगा। तो अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो रूरल पर टिक लगाएंगे, अगर आप सिटी एरिया से बिलोंग करते हैं तो अर्बन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए, मैं गांव देहात से बिलोंग करता हूं तो आपको मैं रूरल पर टिक लगाएंगे और इसके बाद से आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। और यहाँ पर डाल देने के बाद से आपको मोबाइल नंबर इसमें टाइप कर देना है और आधार नंबर वो आधार कार्ड डालेंगे जिसमें मोबाइल नंबर लिंक हो, क्योंकि दोस्तों मोबाइल नंबर द्वारा ही आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको कैप्चा फिल कर लेना है, उसके बाद से गेट ओटीपी पर क्लिक करने हैं। तो मैं पहले आपको फिल करके दिखा दूं। ऐसे करके आप सिलेक्ट कर लेंगे जो जिस राज्य से हैं आप, वो राज्य। उसके बाद से आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेना है और कैप्चा एकदम सही टू सही, छोटा है तो छोटा में डालेंगे, कैपिटल स्मॉल में है तो स्मॉल में ही डालेंगे। और आपको आधार नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट आपको इस प्रकार को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कैप्चा आप फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद से यहाँ पर गेट ओटीपी है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप और आप जैसे गेट ओटीपी क्लिक करते हैं तो आपको एक नया पेज खुल के आ जाती है और यहाँ पर आपको इंटर ओटीपी डालने को बोल रहा है, जो कि आपका मोबाइल नंबर जो आप डाले हैं उस पर आएंगे। चार चार अंक के वो होंगे। और इसमें इसमें आप डाल दिए ओटीपी। ओटीपी डाल देने के बाद से आपको फिर से यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है और कैप्चा सेम टू सेम डालेंगे। और कैप्चा डालने के बाद से आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। और आप जैसे सबमिट करते हैं तो इस पर आपको एक आधार इंटर आधार रजिस्ट्रेशन इंटर आधार नंबर, इस पर जो आप आधार नंबर डाले हैं उस पर एक को ओटीपी देखने को मिलेगा, आपको 6 अंक के होंगे। और आपको यहाँ पर ओटीपी एकदम सही सही डाल देना है। ओटीपी डालने में आप गलती नहीं करेंगे और सही से देख लेंगे फिर से। और इसके बाद से यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे।
और आप जैसे वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार को पेज देखने को मिलेगा। और इसमें आपको बहुत चीज पहले से ही भर के आती है, इसलिए भर के आती है क्योंकि आपने आधार कार्ड पहले से लिंक किए हैं। और जो जो चीज खाली है आपको वो चीज सब भर लेना है। जैसे कि ले लीजिए, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट भर लेना है, फिर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट भरना है, फिर ब्लॉक भरना है, फिर विलेज भरना है। उसके बाद से आपको फार्मर टाइप भर देना है। और फार्मर टाइप को भर लेने के बाद से आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं पहले आपको भर के दिखा दूं, है ना, उसके बाद से आपको मैं फिर से समझाऊंगा। तो आपको भर लेने के लिए सीधा इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार को पेज देखने को मिल जाता है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। हाँ, एक चीज आपको भर लेना है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट स्टेट आएगा ही, उसके बाद से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, फिर सब डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, फिर ब्लॉक डाल देना है आपको, फिर विलेज डाल देना है। यानी कि विलेज हो या आपका पंचायत हो, पंचायत देखने को इसमें मिल जाता है। इसके बाद से आपको यहाँ पर ये फार्मर है, फार्मर टाइप, तो आप यहाँ पर स्मॉल फार्मर टाइप करेंगे। स्मॉल टाइप कर लेने के बाद से आपको टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड रहना है। लेकिन उससे पहले आपको इस लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी, तो आप इस पर सिलेक्ट करके कैटेगरी डालेंगे। तो जनरल अदर है और एसटी है और एससी है, तो आप जनरल ओबीसी अदर जितना आते हैं ओबीसी एसटी सब में ये अदर में ही आते हैं, तो हम यहाँ पर जनरल अदर पर क्लिक करेंगे। और और थोड़ा नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा एड्रेस आपको देखने को मिल जाता है। और इस पे आपको भर लेना है। और इसके बाद से आपको यहाँ पर पिन कोड डालाएगा ही, फादर नेम ऑटोमेटिक आ जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको लैंड नंबर, तो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, अगर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मालूम नहीं है, आपको याद नहीं है, तो आप हमारे साथ सीधा चलिए, मैं आपको बता दूं कि लैंड राइज कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस पर आएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे बिहार भूमि। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार भूमि डाले, या यूपी से है तो यूपी भूमि डाले, यानी कि आप जिस स्टेट से हैं उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो चलिए, अगर आप बिहार से हैं तो आप इसी पोर्टल पाएंगे और इस पर आप देख सकते हैं ये बिहार की गवर्नमेंट की पोर्टल है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बिहार के पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर आ जाने के बाद से आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ध्यान से, जमाबंदी पंजी देखे, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जमाबंदी देखे पर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं बिहार सरकार राज्य एवं भूमि सुधार। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक रसीद देखने को मिलेगा, और आप उसी को रसीद में आपको सब चीज रहेगा। आपका इसमें वर्तमान रहता है रसीद कार्ड पे, ये पृष्ठ संख्या रहता है, आपका प्लॉट नंबर रहता है, जमाबंदी संख्या। हाँ, तो फ्रेंड्स अब मैं बता दूं, यहाँ से आपको पहले जिला सिलेक्ट कर लेना है, जिला के बाद अंचल सिलेक्ट कर लेना है, अंचल सिलेक्ट कर लेने के बाद से आपको यहाँ से ये प्रोसेस कर लेना है, तब आपको मौजा डालने को मिलेगा। अन्यथा अगर आप प्रोसेस नहीं करते हैं तो मौजा आपको नहीं मिलेगा टाइप करने के लिए। तो पहले आपको जिला, अंचल, फिर प्रोसेस, प्रोसेस के बाद से आपको यहाँ पर मौजा डाल देना है। और मौजा डाल देने के बाद से आप क्या चीज से आप ढूंढना चाहते हैं, क्या रियायत का नाम से खोजना चाहते हैं, या खाता नंबर से खोजना चाहते हैं, या जिस हिसाब से आप खोजना चाहते हैं आपको उस हिसाब से खोज लेना है। जैसे कि मैं भाग वर्तमान से खोज रहा हूं क्योंकि मेरा रसीद कार्ड पर है और आपको मैं देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद से एक चीज टाइप कर लेने के बाद से आपको यहाँ पर सुरक्षा कोड भर देना है, तो जो है 4+7 11, तो 11 इस पे डालेंगे। उसके बाद से आपको सर्च कर देना है। और आप जैसे सर्च करते हैं तो नीचे आपको देखने को मिल जाता है इस प्रकार के पंजी प्रतिवेद सूची, ये आपको सूची देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो क्रमांक संख्या रहेगा, यहाँ पर रेवत का नाम रहेगा, जिनका प्रॉपर्टी है उनका नाम रहेगा, और आपका खाता संख्या रहेगा, भाग वर्तमान रहेगा, और यहाँ पर पृष्ठ संख्या वर्तमान रहता है, और जमाबंदी संख्या भी रहता है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, ये आपका यहाँ पर है, जो मैंने ब्लर कर चुका हूँ इसलिए क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ रहता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपका लैंड है यानी कि प्रॉपर्टी नंबर है, वो प्रॉपर्टी नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आप चाहे तो यहाँ से ये आंखें हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा बायोडाटा आ जाती है। रसीद यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम रसीद होते हैं। और यहाँ से आपको ये नंबर आपको कॉपी कर लेना है
और कॉपी कर लेने के बाद से आपको यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद से आपको यहाँ पर फिर ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है, जो मैं आपको बोला था कॉपी करने के लिए, यहाँ पर आपको अब टाइप कर लेना है। तो जैसे कि मैं अभी टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ से हमने लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, और डाल देने के बाद से आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आप लिख रहा है राशन कार्ड नंबर। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा अगर आपके पास नहीं है तो इन्हें छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद से आप आ जाइए यहाँ पर, तो देखिए ये जो है एक्सपिटेंस ऑफ पीएम किसान मनधन योजना। अगर आप मनधन योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मनधन योजना भी बहुत बढ़िया है, स्कीम है। अगर आप नए नए उम्र के हैं, यानी कि 20 साल से ऊपर के हैं और 40 साल से नीचे के हैं, तो आप एस भी कर सकते हैं। अगर आप मनधन योजना में नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप नो भी कर सकते हैं। परंतु मैं 20 साल का हूँ, 24 साल का हूँ, तो मैं इस पर जुड़ना चाहूंगा, तो मैं एस कर दूंगा। अगर आप इस मनधन योजना में नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। और इसके बाद से अब आपका यहाँ पर आ गया लैंड होल्डिंग। क्या आप ये सिंगल में है या आपका लैंड ज्वाइनिंग में है, ये आप यहाँ से चॉइस करेंगे। अगर आपका सिंगल है तो सिंगल में डालेंगे, अगर ज्वाइंट है तो आप ज्वाइंट करेंगे। जैसे कि ले लीजिए, बहुत सारे होते हैं कि पति पत्नी के दोनों के नाम से होते हैं, और उसी हिसाब से आपको कर लेना है। तो जैसे कि ये मेरा सिंगल है तो हम सिंगल पे ही रखेंगे। हाँ, या यहाँ खेसरा नंबर ये सब ऐड करने के लिए, तो चलिए हम यहाँ पर ऐड करते हैं। हाँ, और ऐड करने को मिल रहा है, तो यहाँ पर चलिए हम खेसरा नंबर डालेंगे। एक खाता संख्या और खेसरा, ये है खाता नंबर, तो जो आपका खाता नंबर है वो डालेंगे। और इसके बाद से खेसरा नंबर, यहाँ पर हम खेसरा नंबर डालेंगे। और उसके बाद से ये जो एरिया है, एरिया आपका जो सेक्टर में है वो डाल देना है। इसके बाद से आपका यहाँ पर लिख देना इससे पहले का है या इसका पहले, तो इससे हमारा ये पहले का है। यहाँ पर लैंड ऑफ ट्रांसफार्मर, ये जो है ये क्या आपका खुद के है, तो परचेज लैंडेड है। यहाँ पर आपको साल डाल देना है, ये कब का है तो डाल देते हैं। और यहाँ पर आपको पट्टा फॉर्म 9 कर देना है। यहाँ पर आपको अब चॉइस से अपलोड बता रहा है, तो यहाँ पर हमें, और एक ये था हमारा, हमने जो पहले से रसीद के लिए डाला हुआ था। और मैं आपको बता दूं, वहां पर जो है अपलोड एक करनी पड़ेगी आपको, वो रसीद का पीडीएफ। ठीक, और वो भी पीडीएफ आपको 200 केबी से कम होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर आ जाना है गूगल पर, गूगल पर आप सर्च कर देंगे कॉन्वर्ट टू पीडीएफ। तो जैसे आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक कर लेने के बाद से आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख दिया चॉइस ए फाइल। आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है इसे। और एक रसीद है, जो आपका प्रॉपर्टी का जो रसीद है वो रसीद आपको कर लेना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप पीडीएफ यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ठीक, और ये पीडीएफ भर लीजिए, और भर लेने के बाद से आपको, और इसके बाद से हमें यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको। और ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। लैंड एक है, परचेस लैंडेड है, लैंडिंग डेट रजिस्ट्रेशन ये है, पट्टा 9, आधार नंबर और एक्शन है, सीरियल नंबर, खतरा नंबर डाल दिया, खेसरा नंबर डाल दिया। 1235
200 KB के है, हाँ सही है। उसके बाद से हम यहाँ पर सेव कर देंगे, और सेव कर देने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग हैज बीन सबमिट सक्सेसफुल योर फार्मर। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा समय पर काम दे। अब यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुल योर फार्मर आईडीज, और क्लिक हेयर टू गो टू बैक। चलिए अब हम यहाँ पर क्लिक करके बैक करते हैं। स्टेटस रजिस्ट्रेशन तो हो गया फाइनली, और फाइनली हो जाने के बाद से आपको यहाँ पर जो लिख रहा है देख सकते हैं, स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पर जो नंबर दिया हो गया था कि ये नंबर आपका ट्रैकिंग के लिए है, तो आप यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए नंबर टाइप करेंगे जो स्टेटस में देखने के लिए वहां पर बताया था। लास्ट में मैंने जो बोला था आपको कॉपी करने के लिए, वही चीज आपको यहाँ पर डायल कर देना है, यानी कि आपका आधार नंबर रहता है। और इसके बाद से आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है, और इसके बाद से आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको ये स्पष्ट लिख दिया है अभी, पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल, यानी कि ब्लॉक लेवल से अभी पेंडिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशन ऑफ रिजेक्शन, अगर आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस कारण रिजेक्ट हुआ है। तो आई हुई वीडियो दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी, मैंने फुल स्टेप बाय स्टेप बताया है, और मैं चाहूंगा आपको ऐसा सरकारी योजनाओं पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।